क्या आपने कभी सोचा कि अर्थ जिस पे हम रहते हैं क्या ये हमेशा ऐसे ही कायम रहेगी? क्या हमारी ज़मीन ऐसे खौफनाक खतरात में फंस सकती है जो पलक झपकते ही हर चीज़ को ख़त्म कर डाले? दुनिया के मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि 3 चीज़ें वर्ल्ड को कम्प्लीटली तबाह कर देंगी: क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एटॉमिक वार। और सिर्फ ये 3 थ्रेट्स ही नहीं बल्कि स्पेस और इस अर्थ पर कुछ ऐसे सीक्रेट थ्रेट्स भी मौजूद हैं जो पूरी अर्थ को पलक झपकते ही ख़त्म कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई स्पेस से आने वाला मीटियोरॉइड ज़मीन से टकरा जाए या पूरी ज़मीन ब्लैक होल में चेंज हो जाए तो इंसान यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे? वेलकम टू लेट मी नो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ के कुछ ऐसे थ्रेट्स के बारे में जो कि पूरी ज़मीन को तबाह कर सकते हैं और हमारे प्लेनेट के इख्तिताम की वजह बन सकते हैं। सोचें, अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड समंदर से टकरा जाए तो इसके नताइज हमारी सोच से भी बढ़कर खौफनाक होंगे। एस्ट्रॉयड्स स्पेस में घूमने वाले बड़े बड़े पत्थर हैं। 60 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराया था और इसने डायनासोर्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो सोचें कि अगर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड समंदर के पानी से टकरा जाए तो ये समंदर के वाटर टेम्परेचर को 49 डिग्री तक हीट अप कर देगा और इससे पैदा होंगे हाइपरकीन्स। साइंटिस्ट के नज़दीक ये हाइपरकीन्स ऐसे समुद्री तूफान हैं जिनकी विंड स्पीड साउंड स्पीड से भी कहीं ज्यादा तेज होगी। बादल 40 किलोमीटर की हाइट तक पहुंच जाएंगे और ये हवाएं वाटर और डस्ट पार्टिकल्स को ओजोन लेयर तक पहुंचा देंगी। एज अ रिजल्ट ओजोन की लेयर बिल्कुल पतली हो जाएगी। खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेजेस जमीन तक पहुंचेंगी और हर चीज खत्म हो जाएगी। सोचें, अगर मार्स प्लैनेट एक सितारा बन जाए तो क्या होगा? मार्स वो प्लैनेट है जो यूनिवर्स में बाकी तमाम प्लैनेट्स से ज्यादा मास रखता है और इसके अंदर पाए जाने वाला मटेरियल वही है जो कि सूरज के अंदर मौजूद है। अगर मार्स मूवमेंट करते हुए रोटेशन ऑर्बिट से किसी तरह बाहर निकल जाए तो ये एक स्टार बन जाएगा और ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। अगर गलती से भी अर्थ रोटेट करते हुए मार्स के करीब आ जाएगी तो ये अपनी हीट से अर्थ को बिल्कुल जला देगा। या फिर हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन अपने ऑर्बिट से निकलकर एक आवारा प्लैनेट बन जाए। ऐसा प्लैनेट जो कि यूनिवर्स में इधर उधर भटकता फिरे और जैसे ही अर्थ सूरज से दूर हो जाएगी तो सन की लाइट और हीट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट हर चीज फ्रीज होकर खत्म हो जाएगी। सोचिए, अगर सूरज ही जमीन को जिंदा निगल जाए तो क्या होगा? नाजरीन, सूरज जो कि हमें रोशनी देता है और अर्थ पर हमारी जिंदगी को बैलेंस रखने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यही एक दिन हमारी अर्थ का एक बहुत बड़ा कातिल बन जाएगा। सन हमारी गैलेक्सी के मिलियंस स्टार्स में से एक है। ये 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन की मिकदार 74% है जबकि हीलियम की मिकदार 24% है। हाइड्रोजन सन के सेंटर में हर वक्त जलती रहती है और इसे एनर्जी देती है जिससे ये हीट और लाइट पैदा करता है। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस हमेशा ऐसे ही नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हाइड्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और सन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इसमें मौजूद हीलियम भी जलना शुरू हो जाएगी। ये वो मोमेंट होगा जब सन अपनी एक्चुअल एग्जिस्टेंस से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फैलने लगेगा। फिर एक एक करके तमाम प्लैनेट्स को अपनी लपेट में ले लेगा। सबसे पहले मार्स को, फिर जुपिटर को और फिर हमारी अर्थ के करीब आएगा। जैसे जैसे ये हमारी अर्थ के करीब आएगा तो पहाड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे, समंदर आबी बुखारात में चेंज हो जाएगा और हमारी पूरी अर्थ तबाह हो जाएगी। सोचें, अगर ब्लैक होल कभी ज़मीन से टकरा जाए तो ये ज़मीन को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देगा। ब्लैक होल स्पेस में बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रखने वाली बॉडीज़ हैं। इनकी ग्रेविटेशन फोर्स इस कदर ज़्यादा होती है कि रोशनी भी इनके अंदर से नहीं गुजर सकती। इसीलिए इनको ब्लैक कहते हैं क्योंकि ये रोशनी को बाहर नहीं आने देते। अगर कोई ब्लैक होल हमारी ज़मीन के करीब से गुजर जाए तो हमारी लैंड के सारे इन्वायरमेंट और समुद्रों को तबाह कर देगा। तमाम सिटीज़, ट्रीज़ और माउंटेन्स टूट जाएंगे और हमारी दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाएगी। सोचिए, अगर ज़मीन के तमाम वोल्केनोज एक ही वक्त में फट जाएं। वोल्केनोज यानी आतिशफशां ज़मीन के अंदर लावा की शक्ल में मौजूद हैं।
जब ये लावा फोर्स की वजह से फटता है तो जमीन के इस हिस्से में जहाँ ये वोल्केनो फटा हो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। आम वोल्केनोज भी खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर जमीन के तमाम सुपर वोल्केनोज एक ही टाइम में फट जाएं तो अरबों टन लावा निकलेगा। पूरी जमीन पर धुएं के बादल छा जाएंगे, सूरज की रोशनी तकरीबन खत्म हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा और शदीद सर्दी में बदल जाएगा, जिसे साइंटिस्ट वोल्केनिक विंटर्स के नाम से जानते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स और तमाम क्रॉप्स तबाह हो जाएंगे। अगर आहिस्ता आहिस्ता हजारों सालों बाद जमीन ठंडी भी हुई तो जमीन पर कोई और ही मखलूक का वजूद होगा, जो कि हम इंसान नहीं होंगे। तो आपके नज़दीक कौन सा थ्रेट हमारे प्लेनेट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही शानदार वीडियो में।